मुलाकात हो रही थी, जो 2 मुलाकातें हुई, तो उसमें कोई और मसला नहीं था। मसला यही था कि उनका ख्याल था कि ये केसेस जो हैं इसके विड्रॉ प्रीपेड हमें चाहिए केसेस, और उसके मुकाबले में जो कुछ प्रेसिडेंट मुशर्रफ के इलेक्शन में वोट का मसला तय हुआ अब्सटेन करने का, वो ये भी तैयार थे कि हम बाइकआउट करें, अब्सटेन करें या वोट डालें। सो चौधरीज ने ये कहा कि नहीं, अब्सटेन ही करे तो बेहतर है। मैं इससे ज्यादा अहम बात कहना चाहता हूं जो मेरे जहन में नहीं थी, क्योंकि पहले जब मैं बाज़ प्रोग्रामों में आता था मैं लीगल साइड को टच नहीं करता, कि मैं जिस चीज को मेरी समझ ना हो मैं उसमें हिस्सा नहीं लेता। हर आदमी कह रहा था जी प्रोसिक्यूटर कौन होगा, गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूटर है, गवर्नमेंट ही अटॉर्नी जनरल है, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, गवर्नमेंट ने ही प्रूफ देने हैं, तो ये कैसे कोई केस नहीं होगा। गवर्नमेंट के लेके टोटल डिफरेंट हो गया है कि उन्होंने आगे कह दिया 6 महीने पहले सजा हुई है। देखें, जो सबसे अहम नुक्ता है, अगर सदर साहब को 6 महीने की सजा हुई है और उसकी अपील के दौरान ही अभी अपील सबमिट हुई या नहीं हुई और ये एनआरओ आ गया और ये सारी मसला जो है ये तो 248 जो है वो उलझ गया। सो इस मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान भी मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बात नहीं कर सकता, सवाई यही बात हर जगह कहता हूं कि बेंच बड़ा है, इसलिए लोग ये समझ रहे हैं मेरे समेत कि बड़ा फैसला आने जा रहा है। लेकिन 10 जो दिसंबर की डेडलाइन थी, शेख साहब खड़े उस डेडलाइन के ऊपर अभी तक? देखिए जी, सियासी इस्तिखारा मैं तो 28 नवंबर की वजह से कहता था 31 दिसंबर तक अहम है सियासी हालात। मेरा कोई फकीरी या कोई तवीज गंडे का कारोबार नहीं है, खुदा और रसूल के वास्ते, लेकिन ये मेरा सियासी मसला था जिसको हर आदमी ने शेख रशीद का 31, मेरा कोई, मुझे ना मैं किसी इल्म से वाकिफ हूं, अक्ल के अंधों को नजर ना आए तो अलग बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने पहले यह कह दिया कि 4 महीने में अपना बंदोबस्त कर लो, ये नहीं कर सके। दैट डे लोग समझ गए कि भाई हुकूमत जो है, जो हलीफ है वो भी हलीफ नहीं। देखें, हलीफ कौन होता है? कैबिनेट के तो मजे पूरे ले, मीठा मीठा सारे लोग हप करें, जब कड़वे का वक्त आए तो सारे ढेर हो जाएं। मैं समझता हूं इस सारे मुल्क में एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है, एक भी सियासतदान, बल्कि मैं ये महसूस करता हूं 3 एक बंदे इन्होंने कुर्बानी की भेंट चढ़ाए हुए हैं। गोंदल साहब हुए, वो फौजिया वहाब हुई, 1-2 और इन्होंने रखे हुए हैं कि चढ़ जाओ पुत्र सूली राम भला करेगा। कमजोर केस लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या अहलियत चैलेंज होगी सदर साहब की अगले स्टेप में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कर दे कि एनआरओ 4 अक्टूबर 2007 की पोजीशन पर, एनआरओ का कोई वजूद नहीं पाकिस्तान में, तो क्या अगले स्टेप में सदर साहब की अहलियत नहीं चैलेंज होगी? आपका क्या ख्याल है कि ये सारी चीजें वैसे ही फजा में हवाई सर्विस है कोई? देखिए, मेन मसला तो सब लोगों को समझ आ रहा है कि मैन ऑफ द मैच की तरफ गर्म और सर्द हवाएं जो हैं वो मूव कर रही हैं। और इस मुल्क में अभी तो देखें ना, केस दर केस, स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, मुझे ऐसे लगता है कि वो खाई बनने लगी है, कोई उसी तरफ जा रहा है। यानी फिर तो वफाक के वकील का ये मुद्दा दुरुस्त है। वफाक के वकील को बड़े एहतराम के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जिसने उस वफाक के वकील को हायर किया है, और अगर सरकारी पेमेंट से किया है तो बड़ी वाजबी, क्योंकि अब तो नजर आता है कि हारस स्टील मिल भी आधी वकील ही खा गए। नहीं, लेकिन आते तो बाकी उनका ख्याल ये था कि मेरा मतलब है 3-3 करोड़ रुपया अगर यही चला गया, 8, 4, 6, 7 वकीलों को 25 करोड़ तो यही चला गया, तो 9 अरब के मामले तो कुछ चला देखिए। आप देखें ना, आस्ता आस्ता जब खाते खुलते हैं। देखें, इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि सियासतदान ये समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। मैं समझता हूं आज सियासतदान को ये समझ नहीं आ रही कि आज का सियासी वर्कर इतना अलर्ट, अलाइव, वीएन वाला और मामला फहम है कि वो देख लेता है कि भाई इसका असल मरकज शकल कहां पे है। मरकज शकल ये है इस सारी टीम को, इस सारे मसले को, जब लोग कहते हैं जी कि ये मसला जो है बड़ा गंभीर बना दिया, मैं समझता हूं इस जमात की सबसे बड़ी मेरे नजदीक जो इनके साथ मसला है, इनका ना टीम वर्क है ना इनके पास टीम है। पहले इन्होंने डॉक्टर को लगा दिया वापडा उस पे, पेट्रोल पे। देखें ना, आप मेरी देखेंगे, अगर आप इनकी कैबिनेट की सूरत हाल देखें कि नीम हकीम खतरा है जान। टेक्सटाइल मिनिस्टर को भी टेक्सटाइल का कोई पता नहीं है वैसे जो आजकल लगे हुए हैं। असल मसला यह है कि टीम की कमी, टीम जो है इनका मुश्किल मामलात से डील करने के काबिल नहीं। इनकी जो डील करने की जो हर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एक अपनी टीम होती है, और मुगल से, एरियन से, जीन से, यानी एरियन के दौर से भी जो सरबरा होता था वो अपने 4 प्यारे या 6 प्यारे, 8 प्यारे जो नाराज लोग थे
उनके घरों के बाहर भी 7-7 दिन टेंट लगाते थे कि मामला फहम आदमी है, ज़हीन आदमी है, ये अगर दूसरी तरफ चला गया तो हमारे लिए अजाब बनेगा। मैं समझता हूं इन्होंने ब्लू आइड्स का इंतखाब किया, जो मथे लग गया बात है, जो इनके मथे लग गया। अमेरिका में हकानी साहब ना आते तो क्यामत ना आ जाती, फॉरेन ऑफिस का एक बंदा चले जाता तो क्या क्यामत आ जाती जी। अगर ये अपने लोगों को इधर उधर अपॉइंट ना करते, वो सारे अदारे जो तबाही से हमकनार हो रहे हैं उसमें अपने फ्रेंड्स ना भेजते, उनको किसी और जगह भी भेजते तो मामला बेहतर हो जाते जी। लेकिन कमाल असफर शेख साहब ने जो बात कही कि सदर की अहलियत चैलेंज होगी, और फिर उन्होंने कहा कि इसी तरफ जा रहा था सारा मामला। लोग फोरकास्ट कर रहे थे कि अगले स्टेप में पहले तो कहेंगे नवंबर 4 की पोजीशन पे ले जाओ 2007 की, यानी कोई एनआरओ नहीं है, फिर चैलेंज करेंगे सदर की अहलियत को। तो कमाल असफर का बयान तो दुरुस्त हुआ। फिर क्या आपको भी लगता है कि कोई कंस्पिरेसी, कोई साजिश किसी तरफ जीएचक्यू में हो या अमेरिका में हो या किसी जगह भी कोई हो रही है? फिर इसका मतलब है कि अगर सब जानते हैं कि मामला उसी तरफ जा रहा है। देखिए, इसका एक हतमी नतीजा तो कुछ निकलेगा। और आज एक अखबारी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन की गई है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और एनआरओ से मुस्तफीद हुए उनके स्टेटस के बारे में कोई पिटीशन की गई है सुप्रीम कोर्ट में किसी प्राइवेट आदमी की तरफ से। तो बात तो वहीं पहुंचती है। ये तो हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि हुकूमत इस इशू को डील करे, ठीक तरह से डील करे। और मैं तो समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि पार्लियामेंट ने एनआरओ को पास नहीं किया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से इसको बुलडोज किया गया था और ये पूरी तवक्को थी कि पार्लियामेंट से इसको पास किया जाएगा। अगर वो पास होती और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म कर देता जो पार्लियामेंट ने पास किया होता, तो आज जमहूरियत की क्या हैसियत होती और हुकूमत की क्या हैसियत होती। लेकिन जमहूरियत अगर फिर भी इस हुकूमत के खिलाफ ये सारी साजिश हो रही है बासी साहब, तो इसका मतलब है कि जो विफाक के वकील ने बात की है वो दुरुस्त है कि साजिश की मामला उसी तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं। एक फितरी बात है कि एक गलत कानून है, उसको पार्लियामेंट चले आखिर में एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको पास नहीं करते, वो कानून खत्म हो गया। अब उसकी बेनिफिट कुछ हजरात ने उठाई है या कुछ 100 अफराद ने उठाई है। अब उनकी जो बेनिफिशरीज है उनकी क्या हैसियत है, इसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है। उसके साथ साथ ये मामला जरूर आएगा। ये अगर कोई समझता है कि मामला नहीं आएगा तो बड़ी बचगाना बात है। ये बात जरूर आएगी कि अगर कोई एनआरओ का बेनिफिशरी है और पब्लिक ऑफिस का होल्डर है तो उसका क्या स्टेटस है। ये क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल क्वेश्चन होगा। सदर जरदारी की अहलियत सीधी सीधी चैलेंज, ये एक नेचुरल बात है। सदर जरदारी हो, कोई और शख्स भी हो जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और एनआरओ की बेनिफिशियरी लिस्ट में है, उसकी हैसियत क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। सदर साहब की 2 कन्विक्शंस हैं जी गोंदल साहब। लोग कह रहे हैं कि 2 केसेस में उनको सजा हो चुकी है जो कि खत्म नहीं की गई थी, एनआरओ के तहत खत्म की गई। पहले तो ये हुकूमती पहले कि मैं आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करूं, मैं शेख साहब ने हमारी नलायकी का बड़ा तज़किरा किया है कि नहीं, आपका नहीं, मैं कर रहा हूं। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमारी टीम की बात कर रहे हैं, हमारे सदर साहब के दोस्तों की बात कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे। चलो दोस्त, कैबिनेट के लोग दोस्त ही होते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल में गवर्नमेंट आने के बाद क्या हमने जो पार्लियामेंट में इस टेररिज्म पे ब्रीफिंग दिलवाई है वो नलायकी थी? क्या हमने जो एनएफसी रिकॉर्ड किया है वो नलायकी है? क्या हमने जो बलूचिस्तान पे फैसला किया वो नलायकी है? क्या हमने जो टेररिज्म के खिलाफ वो फैसला किया है जो परवेज मुशर्रफ साहब नहीं कर सके? और क्या हमने कभी तक ये कहा है कि गोली किधर से आएगी और किधर चली जाएगी? हमने तो कहा है कि हम अपने बलूचिस्तान के दोस्तों को, बलोची भाइयों को मनाने को तैयार हैं। उनके नेशनल परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं हुकूमत की ठीक रही नहीं, नलायकी की बात ना करें आप। आ गई बात जो अपना बासी भाई ने कहा है, ठीक है, एनआरओ को हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था लेकर गए, जब उसको पेश करने का मसला था हमारे अलाइज ने, हमारी पार्टी में लोगों ने कहा कि हमें इसको पार्लियामेंट में नहीं ले जाना चाहिए। तो जमहूरियत का फिर आप कहेंगे कि आप हमेशा ये बात करते हैं, डेमोक्रेसी का एक अपना तरीकाकार होता है। जब ये तय हुआ कि हम इसको असेंबली में नहीं ले जाते तो हमने नहीं ले गए। डिस्कशन के बाद जब हमने तय किया, सदर साहब की सजा है किसी की? मेरी सुनो, फिर जब तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे तो हमने डिफेंड नहीं किया। बाकी जहां तक तलक है कोर्ट्स को फेस करने का, सजा होने न होने का, ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं। अब भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि कोर्ट्स में इन केसेस को हमें फेस करने में हमारा कोई मसला नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, इस वजह से कि ये तमाम जितने हमारे खिलाफ कंप्लेनेंट्स हैं